हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। आई होप कि आपने पिछला जो लेक्चर है उसे ज़रूर देखा होगा और आपको शॉर्ट सेलिंग और लॉन्ग पोजीशन क्या होती है उसके बारे में पता चल गया होगा। तो आज का जो लेक्चर है वो है हमारा कैंडल स्टिक्स के ऊपर। अगर आपको अभी तक ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, आप इस कोर्स को देखो, आपको टेक्निकल एनालिसिस करना समझ में आ जाएगा। तो कैसे कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, काफ़ी जो आपकी अच्छी पकड़ है वो आ जाएगी। अब देखो, सबसे पहले हम कैंडल स्टिक्स के बारे में अगर बात करें तो कैंडल स्टिक्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी ट्रेडिंग का। अब देखो, आप कोई भी चार्ट देखोगे अगर जाके, उस चार्ट में आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगी? कैंडल स्टिक्स ही देखने को मिलेगी। जब भी आप ट्रेडिंग व्यू पर जाके ट्रेडिंग व्यू में वहाँ उस पे जाके उसका चार्ट देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको ये कैंडल स्टिक्स ही देखने को मिलती हैं, राइट। तो अब जो कैंडल स्टिक्स हैं उसके बारे में अगर आपको कुछ पता नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि आप इसी को देख के ट्रेड लेते हो। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ट्रेडिंग को सीखा हुआ है तो आई होप मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको पता चल रहा होगा। अगर नहीं भी पता कोई इशू नहीं है। तो ये ट्रेडिंग व्यू की लेआउट है, इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर डाल दूंगा यूट्यूब पे, जिस पे आपको सारी की सारी लेआउट और इसको कैसे यूज़ करना है वो हम कवर कर लेंगे। तो उससे इम्पोर्टेंट जो है वो है कंसेप्ट को सीखना ट्रेडिंग करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले हम कैंडलस्टिक्स की बात करते हैं। देखो, मार्केट में जो एनाटॉमी ऑफ कैंडल्स है, अगर हम बात करें कि कैंडल्स की जो कैसे उसका क्या स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम समझना भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो भी न्यू है उसके लिए कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ, राइट। तो ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखो, सबसे जो पहली बात है कि अभी मान लो आप एक दिन, आज डे 1 है, राइट। नेक्स्ट डे कौन सा डे होगा? डे 2, राइट। आज डे 1 है, नेक्स्ट डे कौन सा डे होगा? डे 2। तो जो आज के दिन में मान लो कि आपको किसी एक चीज़ का जो प्राइस है वो क्या है? 20 रुपए से शुरू हुआ है, राइट। कोई भी फ्रूट, कोई भी कुछ भी हो सकता है वो प्राइस, राइट। किसी भी चीज़ का जो प्राइस हो 20 रुपए से शुरू हुआ है और उस पे लोग जो है बिड लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? बिड लगा रहे हैं, बिड लगा रहे हैं। और कुछ लोग उस पे आस्क, यानी कि कोई उसे सस्ते में खरीदना चाहता है, कोई उसे बेचना चाहता है महंगे में, राइट। तो इस चीज़ की वजह से क्या होगा? आपको बहुत ज़्यादा जो प्राइस है ये 20 से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाता हुआ दिखेगा। अब एक कैंडल भी वही आपको बताती है कि एक दिन में उस वो जो प्राइस है वो कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया। बस एक कैंडल में ये होता है कि आपको एक जो जिस प्राइस पे जो मार्केट थी वो शुरू हुई थी, राइट, आपको वो देखने को मिलेगा। कहाँ पे मार्केट क्लोज हुई? जब ये आपका ये वाला दिन जो था ये एंड हो गया, तो एंड होने के बाद जो मार्केट है वो कहाँ पे क्लोज हुई, राइट। आपको ये सीखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम और दो प्राइसेस की एक कैंडल में इंक्लूड करते हैं, जो होता है हाईएस्ट। कि हाईएस्ट जो उस चीज को खरीदने के लिए किसी बंदे ने पैसा दिया उसको, वो कौन सा प्राइस था, राइट। अभी मान लो कि जैसे कोई भी एक चीज है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई डिवाइस है, राइट। वो काफी रेयर है, पर या फिर कोई एंटी कोई चीज है जो काफी रेयर है जिस पे लोग बिड लगा रहे हैं, राइट। तो जब वो उस पे बिड लगा रहे हैं तो क्या होगा कि बिड लगाते लगाते उसका प्राइस बहुत ज़्यादा, वो एक बार तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा उस प्राइस को हम बोल देंगे हाई, कि ये जो था हमारे इस दिन का हाईएस्ट प्राइस था। और कुछ लोग उसको कम दाम पे भी खरीदना चाहेंगे, उसको हम बोल देते हैं लो। तो यही जो सारा एक दिन में जो आपको चार प्राइसेस मिले हैं, हाई, उसके बाद नीचे सबसे लो, ओपन किस प्राइस पे हुआ था और क्लोज किस प्राइस पे हुआ था, यही आपको चार प्राइस एक कैंडल स्टिक में देखने को मिलते हैं। अब ये जो टाइम फ्रेम है ये जो है एक दिन का है, यानी कि एक दिन में वो जो शेयर है, वो जो स्टॉक है उसका प्राइस कितने बार कहाँ कहाँ पर जाकर आए, राइट। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो प्राइस है ये प्राइस पे नहीं गया होगा, ये प्राइस पे नहीं गया होगा।
इसके अंदर बहुत सारे प्राइसेस गए होंगे, टच किए होंगे ऊपर नीचे, राइट। बट हम एक कैंडल स्टिक जो है उसको सिर्फ 4 मेन प्राइसेस से देखते हैं, राइट। तो यही जो है मेन आपका कंसेप्ट है, बेसिक्स जो है मैंने आपको बता दी। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी। और अगर थोड़ा बहुत भी आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन आती है, कोई इशू नहीं है, आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हो, राइट। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ट्रेडिंग में जो पकड़ है, राइट, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ने वाली है कैंडल स्टिक्स की, राइट। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम से ट्रेडिंग को कह लो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मैंने डेडिकेट किया, राइट। तो वो जो टाइम मैंने दिया है उसमें जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, चीज़ें जो एक्चुअल में वर्क करती हैं, राइट, वो आपको मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस एक ही वीडियो में हम कवर कर लें। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप अपनी जो नोट्स है उसमें इस चीज़ों को नोट करें, और तभी इसी का आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, कभी भी कोशिश करना कि कैंडल स्टिक्स की जो पैटर्न है, राइट, उसके नाम आपको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, अगर आप उसकी इम्बैलेंस जो है, जो हम आगे कवर करने वाले उसको समझ गए, राइट। तो देखो, मार्केट में आपको 2 कैंडल्स देखने को मिलती है। अब अगर मेरा चार्ट अगर आपको शो करूँ तो मैंने जो ये कलर है इसको चेंज कर रखा है, वरना आपका जो चार्ट होगा उस पे आपको ये जो कैंडलस्टिक्स है, ये जो है, ये रेड कलर ये ग्रीन कलर की और ये ब्लैक वाली कैंडल आपको रेड कलर की देखने को मिलेगी। बस मैंने सिर्फ क्या कर दिया, चेंज कर दिया अपना कलर। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो है ब्लू और रेड क्यों है। ये मैंने अपनी आइज़ के लिए किया है क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसे लगता था कि अगर मैं रेड और बाय देख रहा हूँ तो मुझे एक फोमो आ जाता था, जैसे आप लोग को आता है कि अभी और अरे भाई मार्केट नीचे गिरने लग गया, अरे भाई अभी मार्केट ऊपर उठने लग गया। वो जो चीज़ थी उसको फिक्स करने के लिए मैंने अपनी साइकोलॉजी फिक्स करने के लिए जो चार्ट है उसका जो कलर है उसको चेंज कर दिया, बस इतना सी बात है, राइट। तो अभी जो मार्केट में आपको 2 कैंडल देखने को मिलती है, एक होती है ग्रीन कैंडल, एक होती है रेड कैंडल। तो ग्रीन कैंडल में जो होता है वो प्राइस कहाँ से, मान लो 20 रुपए पे शुरू हुआ किसी शेयर का प्राइस, ठीक है, वो ऊपर गया, उसको कौन ऊपर लेकर गया, बायर ऊपर लेकर गए। बायर जो है वो क्या क्रिएट करेंगे, आपका जो प्राइस है उसको ऊपर पंप करते हैं। जो बायर होते हैं वो प्राइस को ऊपर पंप करते हैं, और जो सेलर होते हैं वो प्राइस को नीचे पंप करते हैं। तो सेलर भी है इस सेशन में, इस सेशन में बायर भी है, दोनों ही प्रेजेंट है, राइट। कभी भी कोई कैंडल में बाइंग अगर ज़्यादा हुई है तब जाके उसका कलर ग्रीन बनता है, अगर सेलिंग ज़्यादा हुई है तो उसका कलर आपको रेड देखने को मिल जाता है, ओके। तो जब एक प्राइस जो था, राइट, उसमें जो बाइंग बहुत ज़्यादा हुई थी तो उसका जो प्राइस था हाईएस्ट गया, फिर उसके बाद थोड़े सेलर आए, सेलर आए, सेलर आए, सेलर आए, जितने ज़्यादा सेलर होंगे उसने इस प्राइस को क्या खींचा, नीचे खींचा। और उससे हमें क्या देखने को मिला, लो देखने को मिला। हाईएस्ट इसका प्राइस मान लो 100 रुपीज़ गया, और लोएस्ट इसका प्राइस कितना गया, 5 रुपए चला गया। उसके बाद फिर से बायर आए, और बायर जो थे उन्होंने इस प्राइस को ऊपर क्लोज कर दिया। अब देखो, अगर आप ध्यान से इस चीज को देखो तो आपको ये वाली जो लाइन है ये भी बायर दिखा रही है, ये जो लाइन है ये भी बायर दिखा रही है। तो देखो, अगर इन दोनों लाइंस को तुम साइड बाय साइड ऐसे अटैच कर दो तो ये जो लाइन है ये इस सेंटर वाली लाइन से ज्यादा है। इसका मतलब हमें क्या समझ आ रहा है, देखो इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, ये जो मैं चीज बता रहा हूँ तुम लोग को ट्रेडिंग में, बट स्टिल इससे हमें दिख रहा है कि भाई जो बाइंग थी वो ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू सेलिंग, राइट। इसी वजह से इसका जो कलर है वो क्या बना है, ग्रीन बना है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी पढ़ाते वक्त ये बता दिया, बट इसका कोई इतना वो है नहीं, इसको हम आगे कवर करेंगे। इसको OHLC, राइट, काफ़ी ज़्यादा आगे आगे एडवांस चीज़ें हैं, बट स्टिल ये कोर्स में हम कैंडल स्टिक्स और इसके जो भी इसमें इम्बैलेंस होता है उसको कवर करने वाले हैं। और आगे जैसे जैसे ये कोर्स हम अपडेट करते रहेंगे तो प्लीज़ इसको ये पूरी वीडियो को देखते रहना ताकि आप अच्छे से ट्रेड ले सको। उसके बाद आती है हमारी रेड कैंडल। तो रेड कैंडल क्या बताती है, रेड कैंडल में मान लो आपका जो ओपन जो था प्राइस वो 20 रुपए पे, राइट। अभी ओपन जो था
वो 20 रुपये पे है। अभी एक मिनट, वापस हम थोड़ा ये ग्रीन कैंडल का थोड़ा पार्ट मिस कर गए। तो इसका मतलब क्या था कि हमने ओपन, हाई, लो और क्लोज, क्लोज कहाँ पे हुआ 80 पे, यानी कि जो प्राइस था इस प्राइस पे आपको नेक्स्ट डे से जो नई कैंडल है वो बननी शुरू हो गई। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। तो आगे मान लो कि 20 रुपये पे आपका जो प्राइस था वो क्या था, शुरू हुआ किसी भी शेयर का, पर उस प्राइस पे कोई खरीदना नहीं चाहता था, तो बायर थे नहीं इतने कामयाब, तो सेलिंग ज़्यादा हुई। तो सेलिंग कहाँ पे हुई, सेलिंग हुई आपकी इस पॉइंट पे, सेलिंग हुई लो पे, राइट। तो सेलिंग लो पे हुई, बायर इसको फिर से खींच के लेकर गए ऊपर, बायर इसको फिर से खींच के लेके गए ऊपर, जो कि अब चलेगी मानकर चलो 40 रुपये तक। लोएस्ट इसका जो प्राइस था वो 20 से, अभी इसको हम थोड़ा प्राइस को चेंज कर देते हैं क्योंकि माइनस में आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। 120 पे किसी कैंडल का प्राइस ओपन हुआ और वो नीचे चला गया, नीचे लोएस्ट उसने 50 टच कर लिया, राइट। और हाई जो थे बायर इसको फिर से ऊपर खींच के लेकर गए, खींच के लेकर गए, खींच के लेकर गए, बाइंग डाले, बाइंग के ऑर्डर्स डाले, और फिर जाके इसको 140 पे इन्होंने फेंक दिया, राइट। अभी इसके बाद सेलर्स फिर से आए क्योंकि सेलर ज़्यादा थे, सेलिंग सबसे ज़्यादा थी इनिशियल पुश में, तो सेलर इसको फिर से नीचे लेके गए, फिर से अब नीचे जब लेके गए इसको, तो ये यहाँ पे आ गया आपका 80 पे टच कर गया, राइट। एंड ये जो मैं नंबर्स ले रहा हूँ ये फॉर एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि आप लोग को सब चीज़ें समझ आ जाए कि कैसे कैंडल स्टिक्स वर्क करती है, राइट। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है कि एक जो कैंडल स्टिक है वो बायर और सेलर की फाइट को शो करती है, राइट। अब जो एक कैंडल है वो एक साइड बायर बैठे हैं, एक साइड आपके सेलर बैठे हैं, राइट। तो इन दोनों की जो फाइट है, राइट, जैसे टग टग ऑफ वॉर होती है, राइट। यहाँ पे मान लो एक एक क्लॉथ होता है रोप पे, राइट, उसको टांग देते हैं और यहाँ पे एक आपका बाउंड्री होती है, इससे आगे अगर कौन लेकर गया, बायर लेकर गया तो बायर जीत जाते हैं, इससे इधर लेकर गए तो सेलर जीत जाते हैं। तो यही टग 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 ऑफ वॉर जो है आपका एक कैंडल स्टिक्स बताती है कि इस सेशन में कौन जीता। अभी ये जो कैंडल है, राइट, अभी ये कैंडल 1 डे की भी हो सकती है, अभी ये जो कैंडल है आपकी 4 आवर की भी हो सकती है, 3 मिनट की भी हो सकती है। ये आपका हर एक उस सेशन में एक कैंडल आपको यही बताती जाएगी। अगर मान लो एक डे की एक कैंडल है तो उस दिन आपको कौन से चार जो प्राइस थे वो देखने को मिले, राइट, वो हमें कैंडल बताएगी। अगर 4 आवर की कोई कैंडल देख रहे हो, राइट, चार्ट पे जाके, तो वहां पे आपको 4 घंटे में कौन से चार प्राइस थे यहाँ, यानी कि कौन से जो प्राइस पॉइंट थे जहाँ पे आपकी जो मार्केट है वो ओपन हुई, वो आपको देखने को मिलता है। अगर हम इसको चार्ट पे देखें, इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा, तो अभी मान लो ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है, इसकी जगह हम एच डी एफ सी के शेयर पे चले जाते हैं। तो एच डी एफ सी के शेयर पे अगर हम जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे एक कैंडल है, यहाँ पे एक कैंडल है, राइट। इसको हम अभी इसको नहीं यूज़ करते, अभी हम किसी और कैंडल को यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें विक छोटी है, तो थोड़ा सा अच्छी एग्जांपल हो जाएगी, राइट। अगर हम इस वाली कैंडल को देखें तो ये आप खुद के चार्ट पे जाके देख सकते हो, 7 नवंबर 2025 की ये कैंडल है, राइट। अभी ये 5 मिनट की है। मैं कौन सी कैंडल पे जाऊंगा, डेली कैंडल पे। तो डेली कैंडल पे मैं गया, डेली कैंडल वाली कोई भी मैं कैंडल उठा लेता हूँ, जिससे मुझे क्या पता चलेगा कि उस दिन जो प्राइस था वहां पे क्या थी, मैक्सिमम क्या थी, सेलिंग थी या फिर बाइंग थी। ठीक है, ये भी चीज़ें हम कवर करेंगे, बट स्टिल अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हम एक कैंडल, दो कैंडल उठा लेते हैं, जैसे कि ये वाली कैंडल है, राइट। तो इस कैंडल में अगर आप देखो तो ये क्या है, एक कैंडल का ओपन है, ये एक कैंडल का ओपन है, इसको आप नोट करके रख सकते हो। तो जो मेरा प्राइस था वो कहाँ पे ओपन हुआ, 993, राइट। अभी देखो इधर, देखो इधर इधर, यहाँ पे जो आपका प्राइस है वो आपको देखने को मिलता है, राइट, 993.95, 993.95। इसको हम अगेन राउंड ऑफ कर देते हैं, 993 ही कर रख लेते हैं, राइट। उसके बाद ये जो आपका प्राइस था ये क्या था, आपका क्लोज। तो इसको हम फिर से इधर लेकर चले जाता हूँ मैं, राइट। ये भी आपको मैं एक वीडियो में बता दूंगा कि कैसे इसको करना है। 1002,
ओके, मैं अगेन इसको राउंड ऑफ करूँ क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए, इस पे हम कोई ट्रेड वगैरह नहीं ले रहे, राइट। अभी ये जो दिन था ये कितने का है, 17 अक्टूबर 2025। ये आपको खुद से डेट चेक करनी है, इस प्राइस पे देखना है जाके खुद से ट्रेडिंग व्यू में कि कहाँ पे जाके ये जो प्राइस था ओपन हुआ, यहाँ पे प्राइस लो गया, राइट। अभी ये जो लो, सॉरी, क्लोज और ओपन, और ये था आपका हाईएस्ट जो था अभी के लिए आपका क्लोजिंग प्राइस, जहां पे इसको सेलर ले गया। अभी इसका हाईएस्ट प्राइस कौन सा था, इसका हाईएस्ट प्राइस था 109, यानी कि 1009 रुपये। हम इसको चेंज कर देते हैं 9 पे, ठीक है। तो अभी लो कहाँ पे है, लो है आपका 9, इधर इधर है, ये यहाँ पे देखता है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस कोर्स को देखना शुरू कर, 986 पे, ओके। 986 जो था एक उस दिन के लिए, 986 जो था उस दिन के अंदर, ये चार आपको जो एक कैंडल में बहुत सारे जो प्राइस आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी अगर इसको मैं और ज़्यादा थोड़ा सा डीपली जाकर समझाऊं तो मैं इस पे एक वर्टिकल लाइन ऐड कर रहा हूँ, और वर्टिकल लाइन ऐड करने के बाद मैं इसको 4 आवर पे जाके देख रहा हूँ। अगर मैं 4 आवर पे जाके देखूँ तो ये जो प्राइस है ये थोड़े देखो उथल पुथल हो गए, राइट। अभी ये सारी कैंडल जो है ये 4 आवर की कैंडल है, राइट। ये भी 4 आवर के अंदर दो सेशन हुए, ये भी दो कैंडल में ही जो आपके 4 आवर के सेशन है। अभी अगर 1 आवर पे जाऊं तो 1 आवर में भी आपको यही जो प्राइस है ये देखने को मिलता है, राइट। अभी मैं इसको फिर से वापस 1 डे पे जाता हूँ ताकि अभी अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो रही है उसको थोड़ा दूर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ लाइंस ऐड कर रहा हूँ तो समझाने के पर्पज से, राइट। कोई ट्रेड नहीं ले रहे हम इस पे अभी के लिए। तो ये हो गया आपका, एक मैं वर्टिकल लाइन ऐड कर रहा हूँ डे ऑफ 20 पे, और एक मैं जो कैंडल वर्टिकल लाइन ऐड कर रहा हूँ 16 पे, ठीक है। अभी इसको आप करके देख सकते हो, मैं इसको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो एक मेरी क्या है, ये प्राइस है, एक मेरी ये प्राइस है, और एक मेरी ये प्राइस। इस पे मैं नेमिंग भी कर देता हूँ, ओके। वो डबल लाइन आ गई, उसको नीचे वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको छोटा कर देते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं मार्क करूंगा अभी हाई, हाई फॉर एच, ओके। ये मेरा क्या था, क्लोज था सी, इसको मैं लिखूंगा सी। यहां पे मैंने लिख दिया सी। यहां पे मेरा प्राइस ओपन होता, इसको मैंने लिख दिया ओ। यहां पे मेरा जो प्राइस था इसको मैंने क्या लिख दिया, एल, एल फॉर लो, ओके। तो चलो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 4 आवर पे गए। 4 आवर पे देखो प्राइस जो था इसके अंदर दो कैंडल आई, राइट। 1 आवर पे गया, तो 1 आवर पे पीछे जाऊंगा मैं 17 अक्टूबर पे। तो यहाँ पे देखो कितनी कैंडल्स बनी, 1 2 3 4 5 6। अभी थोड़ा सा ये हिल सही से हमने मार्क नहीं करा था, तो ये यहाँ पे एक्चुअली ये प्राइस गया था, राइट। तो अब अगर तुम लोग ध्यान से देखो, ये वॉल्यूम क्या कर रही है, इसको हटा देते हैं हम, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वही जो एक कैंडल है वही हमें बता रही है कि उस टाइम फ्रेम पे, इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको और ज़्यादा दिख सके चीज़ें, ठीक है। तो इसका कलर कर देते हैं हम ये वाला, ओके। तो देखो ये जो प्राइस था इसका जो था आपका हाईएस्ट था, इसका जो प्राइस था आपका ये लोएस्ट था। ये देखो एक सेशन को डेडिकेट कर रही है ये कैंडल्स, ठीक है। अभी अगर मैं 5 मिनट पे जाऊं तो 5 मिनट में भी आपको यही एक दिन में बहुत सारे प्राइस देखने को मिल जाएंगे। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो 5 मिनट में हमको कितने ज़्यादा प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं। एक जो लोएस्ट प्राइस था, नीचे सबसे पहले मार्केट ऊपर उठी,
ऊपर उठी, बाइंग आई, बाइंग आई, बाइंग आई, बाइंग आई, और फिर से सेलिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है यही हमारा होता है ओपन हाई क्लोज। ठीक है, इस तरीके से आपकी कैंडल जो होती है वो अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको अलग अलग प्राइस देखने को मिलेगी। अब अगर तुम लोग इस प्राइस में जाओ, इसमें से किसी भी कैंडल को उठा लो, तो वहां पे भी आपको नए ओपन हाई क्लोज और लो देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके अगेन उस एक सेशन के यानी कि 5 मिनट में कौन सी जो मूव आई वो देखने को मिल जाती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हर एक प्राइस में अलग अलग जो प्राइस है वो देखने को मिल रहे हैं, बस उसमें से हम चार जो प्राइस है उसको हम उठा लेते हैं और उसको हम कैंडल स्टिक बोल देते हैं। अभी ये डे, 4 आवर, 1 आवर, ये इसको हम बोलते हैं टाइम फ्रेम। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर समझ नहीं आए तो फिर से इस वीडियो को देखो। ओके, अब ये तो आपको पता चल गया कि एक जो कैंडल है वो क्या बताती है आपको, पावर बताती है कि कौन जीता, बायर जीता या फिर सेलर जीता एक सेशन में, राइट। वो सेशन डेली का होगा, 1 आवर का होगा, कोई भी आपका जो सेशन है वो हो सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपके कैंडलस्टिक को, अगर आप जब एनालिसिस में इसको यूज़ करने वाले हो तो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल जो है वो है कि विक जो होती है किसी भी एक कैंडल की, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो क्या बताती है कि वो किसी एक कैंडलस्टिक का फुटप्रिंट बताती है कि यहाँ पे जो प्राइसेस ये कौन लेके गया, कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर कोई वेल लेकर गया। अगर आपको वेल या फिर शार्क इन शब्दों का नहीं पता तो इसका मतलब होता है कि काफ़ी कोई एक बड़ी कोई कंपनी है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है मार्केट में डालने के लिए, और वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकती है, राइट। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं, उस एंटिटी को हम बोलते हैं वेल या फिर शार्क। ओके, तो दूसरा रूल जो है, कभी भी किसी कैंडल को उसके कलर से जज मत करना, राइट। कभी भी उस कैंडल को उसके कलर से जज मत करना कि वो रेड है, वो ब्लू है, वो ग्रीन है, वो ब्लैक है, राइट। हमेशा तुम लोग को कैंडल के प्राइस में क्या चल रहा है, कैसे क्या होने वाला है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत पड़ती है। तभी जाके तुम जो है इमोशन थोड़े अपने काबू में रख के अच्छी से ट्रेड ले सकोगे और अच्छे से टीपी ले सकोगे। ठीक है, तो अभी जो एक और कंसेप्ट आता है मार्केट में उसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस। इसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, इम्बैलेंस। ओके, इम्बैलेंस मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है। इम्बैलेंस क्या होता है, इम्बैलेंस क्या होता है कि जो बायर और सेलर है, राइट, वो उनके अंदर जो फाइट है उसी को हम इम्बैलेंस बोलते हैं। तो इम्बैलेंस का सिंपल सा मीनिंग ये है कि बायर जो है, बायर स्ट्रॉन्ग है या फिर आपके सेलर स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग है या फिर आपके सेलर स्ट्रॉन्ग है उस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ठीक है, उस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, वो भी 1 डे का भी हो सकता है, वो आपका 4 आवर का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, राइट। और ज़्यादातर मैक्सिमम जो लोग हैं रिटेल ट्रेडर्स, वो 5 मिनट में ही एंट्री लेते हैं, राइट। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ना छोटी छोटी कैंडल्स बन जाती हैं, तो इसकी वजह से लोग डर जाते हैं कि अभी मार्केट नीचे जाएगा। क्योंकि देखो, तुम लोग ने कुछ चीज़ें सीख रखी हैं, कुछ नहीं सीखी, जिसकी वजह से तुम लोग को ये डर लगता है। तो अभी इस डर को कम करने के लिए पहला रूल तो यही है कि तुम कभी भी किसी एक कैंडल को उसके कलर पे जज नहीं करोगे। दूसरी बात, इम्बैलेंस को अच्छे से समझोगे कि क्या होने वाला है, राइट। अब इम्बैलेंस का सिंपल सा मीनिंग यही है कि बाइंग ज़्यादा हुई या सेलिंग ज़्यादा हुई, और अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ जीता, कोई भी एक पर्सन जीता, बायर जीता या फिर आपका सेलर जीता, तो उस चीज़ से क्या क्रिएट होगा, एक कलर क्रिएट होगा, ग्रीन होगा या फिर रेड होगा। अगर देखो मार्केट में बाइंग ज़्यादा थी, राइट, तो उसका कलर क्या, उस कैंडल का कलर क्या बनेगा, ग्रीन बनेगा। तो उसका मतलब इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ यानी कि जो बायर हैं आपके, ठीक है, वो ज़्यादा हैं और सेलर जो है वो कम है। इसी चीज़ को हम इम्बैलेंस बोलते हैं। अगर इसको और एग्जांपल से समझे, तो मान लो कि आपके पास कोई वो होता है ना शीशा, ये वाला, ये वाला, राइट, इस पे, राइट। थोड़ा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, मैं नहीं चाहता किसी को भी कभी कैंडल्स को समझने में कंफ्यूजन हो।
राइट, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो ये जो चीज़ है, ये जो आपका झूला है, राइट, इसमें देखो अब एक साइड पे मान लो बायर बैठ गए हैं, एक साइड पे कौन बैठ गया है, बायर बैठ गया, इस साइड पे बी, यानी कि बायर बैठ गया, इस साइड पे कौन बैठ गया, सेलर बैठ गया। अब अगर बायर जो है उसका वेट ज्यादा है, यानी कि बाइंग ज्यादा है किसी सेशन में, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर रह जाएगा, राइट। तो अब सेलर को नीचे इसको बैलेंस करने के लिए और ज़्यादा सेलिंग करनी पड़ेगी, और ज़्यादा सेलिंग के जो ऑर्डर क्रिएट करने पड़ेंगे। पर अगर सेलिंग जो है इतनी उस सेशन में वीक है, उस सेशन में सेलिंग नहीं हो सकती ज़्यादा, तो कौन जीता, बायर जीत गए। अब अगर बायर जीत गए हैं तो क्या होगा कि उस कैंडल का जो कलर है वो क्या दिखने को मिलेगा आपको, ग्रीन देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, अभी जो इस वजह से ये जो गैप है, राइट, बाइंग और सेलिंग के बीच, तो वो क्या क्रिएट हो गया, आपका इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। इसी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ पावर, या फिर चेंज ऑफ पोलैरिटी भी हम बोल देते हैं, राइट। अभी हम समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग बुलिश और बेरिश। अब देखो दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं किसी भी मार्केट में, और वो होती है बुलिश और बेरिश। बुलिश क्या होता है, जब प्राइस जो है नीचे से उठा और ऊपर जा रहा है। अब एनीवे इस प्राइस हाईएस्ट प्राइस इसको हम नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं कि प्राइस जो है नीचे से ऊपर उठा। अब इस एक कैंडल में प्राइस जो है आपको बताया कि मैंने, लो भी होता है, क्लोज भी होता है, हाई भी होता है, वो एक अलग मैटर है। बट उससे अलावा एक चीज़ जो है, जो आपका प्राइस लो से शुरू हुआ और ऊपर चला गया, इसको हम बोलते हैं बुलिश। और अगर प्राइस ऊपर से उठ के नीचे जा रहा है, राइट, अभी ये जो प्राइस है सीधा एकदम तो नीचे नहीं जाएगा, राइट, वो ऐसे 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 जाएगा। तो ये जो है आपका, ये क्या था, बेरिश ट्रेंड था, राइट, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड। और अगर आपने ट्रेंड को मास्टर कर लिया तो आपकी जो ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। इन चीज़ों को भी हम कवर कर लेंगे, बट अभी के टाइम पे क्या है कि हम कैंडलस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। अभी ये जो कैंडल है ये आपको क्या बता रही है कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, वेरी बुलिश, मतलब बहुत ज़्यादा जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, राइट, इसको हम बोलते हैं वेरी बुलिश। और सेकंड वाली कैंडल है ये जो है बुलिश है, ठीक है, ये जो है बुलिश है। तो ये कम बुलिश है इस वाली कैंडल से। इसका क्या मतलब समझे हम, कि यहाँ पे जो थे बायर थे, पर अभी सेलर भी थे। इस वाली कैंडल की अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो इसमें जो बी थे, वो बायर थे, वो काफ़ी ज़्यादा थे। जैसे हमने इस वाली एग्जांपल में मैं समझा कि सेलर तो आ ही नहीं पाए। पर इस कैंडल में अगर हम देखें तो प्राइस यहाँ से पुश कौन करके लेके गया, यहाँ पे कौन पुश करके लेकर गया, ये क्लोज होता है ना एक ग्रीन कैंडल का, तो यहाँ पे सेलर थे। यानी कि ये वाली जो एग्जांपल थी ये सही थी इस कैंडल की, कि थोड़े से सेलर तो थे। अब नेक्स्ट जो कैंडल है उसको हम अगर बताएं तो वो क्या है, वो बुलिश है, पर वो क्या है, लेस बुलिश है। वो जो कैंडल है वो आपकी लेस बुलिश है। और उसमें क्या आपको देखने को मिलता है कि अभी यहाँ पे सेलर भी हैं और बुल्स भी हैं, यानी कि बुल्स यानी कि बायर्स भी हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है एक कैंडल में। अब अगर मार्केट में हम इस चीज़ों को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन इसी, अब देखो ये जो कैंडल है ये आपको क्या दिखाती है, इम्बैलेंस दिखाती है। यानी कि यहाँ पे दोनों ही जो है वो क्या हो गया है, दोनों के बीच में ही टाई हो गया है। इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे बुलिश भी उतने हैं और सेलर भी उतने हैं। अभी इम्बैलेंस जो है वहाँ पे भी सेम है ये कंसेप्ट भी, इसको बस मैंने नाम दे दिया इम्बैलेंस। बट इसमें क्या समझना है कि यहाँ पे बायर भी है और सेलर भी हैं, बट स्टिल जीता कौन, बायर जीता। और ये जो कैंडल है ये आपको क्या दिखाती है कि अभी मार्केट में ना तो बायर है स्ट्रॉन्ग, ना तो सेलर। ये जो कैंडल है आपकी एक साइड, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, यानी कि ये रेड भी है और ये ग्रीन के लिए भी हो सकती है। थोड़ा सा ही इसमें फर्क होता है कि आपके जो बायर थे या फिर सेलर थे थोड़ा सा मार्केट को पुश करके ले गए। तो इससे हमें पता चलता है कि बायर जो थे वो थोड़े ही से ही ज़्यादा थे, राइट। तो ये जो बाइंग और सेलिंग के लिए दोनों के लिए सेम ही होता है। और इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है, यानी कि बाइंग और सेलिंग के जो ऑर्डर हैं अभी कम है, राइट। अभी अगेन ये जो कैंडल है ये बहुत ज़्यादा बेरिश है, यानी कि मार्केट में सेलिंग जो जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो मार्केट जिसकी वजह से नीचे जा रहा है। बेरिश जो है वो क्या है, इसका मतलब है ये क्या है, लेस बेरिश है, राइट। इसमें अभी बाइंग हुई है, इस कैंडल की जो विक है उसको कौन
जो है वो लेकर गया, वो क्या था इसमें, आपके जो बायर्स थे वो थे, राइट। अभी ये थोड़ा सा देखने के लिए आपको अलग लग रही है, बट इसकी जो विक है वो ऊपर की साइड रहेगी, ठीक है। सॉरी फॉर द एरर, क्योंकि कई बार जब आप बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हो तो आप कुछ ना कुछ एरर कर ही देते हो, राइट। अब इसमें भी जो विक है आपको ऊपर देखने को मिल रही है, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये जो है बेरिश है, इसमें भी बाइंग हुई थी, जो कि बायर जो थे इस प्राइस को ऊपर लेकर गए। अगर इसको हम थोड़ा सा और डेप्थ में समझने की कोशिश करें, अगर मैं इसी कैंडल को लूँ तो मैं इसको उठा लेता हूँ, राइट, ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद इसको इधर रख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इस कैंडल में क्या था, हर एक कैंडल को खुद से समझने की कोशिश करो। ये एक रेड कैंडल का क्या होता है, ओपन होता है। एक रेड कैंडल यहाँ से ओपन हुई, सेलिंग जो थी वो हुई, नीचे गई, इस प्राइस पे टच कर गई, फिर से बायर आए, इस प्राइस पर इसको लेकर गए, फिर से सेलिंग आई, इस प्राइस तक इसको क्लोज कर दी, इस प्राइस तक, राइट। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो बायर है ये सेंटर में बैठे हैं, राइट, और ये जो साइड वाले हैं ये क्या थे, आपके सेलर थे। तो जीता कौन, आपके सेलर जीते, बट स्टिल अभी ये जो कैंडल है इसमें जो बियर्स थे, राइट, जो आपके सेलर्स थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और स्ट्रॉन्ग थे बट स्टिल इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और अगर हम बात करें लेस बेरिश की, इसका क्या मतलब है, इसका भी सेम मीनिंग है कि अभी जो देखो ये कैंडल का साइज इस कैंडल से कम है, तो इसका मतलब क्या समझ आता है हमको कि जो आपके सेलर्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे बट जीते थे उस सेशन में, बट स्टिल अभी उसमें जो थी बाइंग भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हुई थी। और ये जो कैंडल है ये वो आपको वही बताती है कि बाइंग भी हुई और सेलिंग भी हुई, जीता कौन, आपके सेलर जीते। और अगेन अगर इस कैंडल का हम इसको भी चलो हम थोड़ा और इलेबोरेट कर लेते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। मैं वापस इस चीज़ को कवर कर लेता हूँ, इसको मैं उठाता हूँ और इसको फिर से कॉपी, और यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। तो अगेन ये जो आपका, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और अब ये जो है आपकी रेड कैंडल है, राइट। तो इसमें क्या हुआ कि जो आपके बायर थे, राइट, सेलर थे, यहाँ पे इसको प्राइस को लेकर के बाइंग आई, बाइंग से ये प्राइस ऊपर उठा, फिर उसके बाद सेलिंग आई, सेलिंग ने प्राइस को ऊपर खींचा, फिर बायर आए और बायर ने इसको क्या क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, राइट। तो ये चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि बायर और सेलर के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई चली थी, बट स्टिल यहाँ पे जो बाइंग और सेलिंग थी वो क्या थी, एक वीक थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, राइट। यानी कि इस प्राइस पे कोई खरीदना बेचना चाहता था नहीं, लिक्विडिटी कम थी इस पे, राइट। और अगेन ये जो कैंडल्स होती हैं ये हमारे क्या होती हैं, ट्रेंड रिवर्सल का भी साइन बनती है, जो कि हम आगे सीखने वाले हैं। अब हम इम्बैलेंस को और समझते हैं कि बायर और सेलर जो है उसमें क्या है, आपका एक प्रेशर क्रिएट हुआ होता है, और जो जीतता है वही हमें बताता है कि बायर जीते हैं, उसका कलर, कैंडल का कलर हमें बताता है कि बायर जीते हैं या फिर सेलर जीते हैं। और देखो यहाँ पे बाइंग इज मोर, प्राइस गोज अप, अगर बाइंग ज़्यादा है मार्केट में तो प्राइस जो है वो ऊपर उठेगा, अगर सेलिंग ज़्यादा है तो जो प्राइस है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अगर हम इसको चार्ट पे देखें, तो चार्ट पे हम चले जाते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, और ओके, तो ये जो है अभी जो है मार्केट यहाँ पे है, ओके। तो ओके, तो सबसे पहले हम तीनों जो कैंडल्स है इसको समझते हैं। पहले तो ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, तो देखो यहाँ पे जो कैंडल थी ये क्या थी, प्राइस बहुत ज़्यादा बुलिश था। यहाँ पे कौन जीते थे, आपके बुल्स जीते थे, यानी कि आपके बायर जीते थे, ओके। उसके बाद ये जो कैंडल है इसमें कौन जीता, बायर जीते, और बाइंग ज़्यादा भी थी, राइट। इस कैंडल में कौन जीते, बायर जीते, बट स्टिल सेलिंग भी थी। इसी वजह से थोड़े टाइम बाद अगर आप देखो तो आपको सेलिंग देखने को मिल रही है, ओके।
ये जो कैंडल है ये फिर से आपको क्या बता रही थी कि सेलिंग जो थी, सेलर्स ज़्यादा थे, तो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जो मार्केट थी अप ट्रेंड की वजह से, अप ट्रेंड से चेंज होके कहाँ पे जाने लगी, नीचे जाने लगी, राइट। ये चीज़ें भी हम कवर करेंगे, बट स्टिल आपको अभी बैलेंस और इम्बैलेंस को समझना है। ओके, तो इम्बैलेंस वही होता है कि बायर जीतेगा या फिर सेलर जीतेगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि अभी बायर जीतने वाले हैं, मार्केट ऊपर उठने वाले हैं, तो अभी आप क्या अच्छे से एक ट्रेड प्लेस कर सकते थे, और ट्रेड प्लेस करने के बाद आपको अच्छा सा एक लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अभी उसके बाद बारी आती है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बारी आती है। ये जो पैटर्न्स हैं, राइट, अगेन मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको इनके नाम याद रखने की ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल अगर रख सकते तो बहुत अच्छा रहेगा, बट इतना ज़्यादा आपको इनके नाम, इनको पैटर्न को पूछने की ज़रूरत है नहीं, राइट। इनको समझो, इम्बैलेंस को समझो कि बायर जीता या फिर सेलर जीता। अब देखो, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कुछ ऐसा होता है जो, या फिर इसको ऐसा भी हम दिखा सकते हैं, राइट, ये वाली कैंडल, ठीक है। अब ये चीज़ क्या दिखा रही है, राइट, अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, राइट। मैंने बोला था कि इनको कभी भी इसके कलर पे जज मत करना। तो अब ये मैंने क्यों लिया इसको, एग्जांपल के लिए मैंने लिया है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में था, कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन जाए, कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाए, तो उसका मतलब क्या है कि बायर जो है अभी सेशन में स्ट्रांग हो गए हैं, बायर की एंट्री हो गई है। अभी जो है मार्केट ऊपर एक बुल रन ले सकती है, राइट। और अगेन, अगर इसका कलर जो है वो क्या होता है आपका, ग्रीन होता, राइट, इसका कलर जो है वो भी ग्रीन होता, तो अगर मार्केट ऊपर उठ रही होती, तो ऊपर उठने के बाद जो प्राइस, अगर यहाँ पे एक और बड़ी सी आपको एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिलती, तो बाइंग और ज्यादा कंटिन्यू होने वाली है, राइट। उसके बाद बेरिश इनगल्फिंग सेम है, अगर बाइंग का ट्रेंड चल रहा था, बट एकदम से कोई बड़ी जो कैंडल है आपको देखने को मिल जाए, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, जो सेलर्स हैं वो आपके मार्केट में एक्टिव हो गए हैं, और वो सेलिंग अभी आने वाली है, क्योंकि जब एक प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, उसके बाद आपको एक बहुत ज़्यादा तगड़े वाली सेलिंग देखने को मिलती है, तभी जो लोग हैं वो इसको करने की कोशिश करते हैं, फिर जाके ही उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। और नेक्स्ट जो पैटर्न है वो आपका हैमर पैटर्न है। अगर हैमर पैटर्न की हम बात करें, तो ये आपको खुद से भी ढूंढना है मार्केट में, क्योंकि ये जो एक पैटर्न है ये रिवर्सल पैटर्न है। अगर सेलिंग हो रही थी, अगर आपको ग्रीन कलर की जो आपका हैमर देखने को मिले, तो जो मार्केट में है वो अभी क्या आ सकती है, बाइंग आ सकती है, क्योंकि अभी जो थे बायर ज्यादा स्ट्रांग हो गए, राइट। और अगर आपको ये जो कैंडल है ये रेड देखने को मिलती, तो अगर आपका जो ट्रेंड ऐसे था, रेड अप ट्रेंड था, यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिलती है हैमर वाली, तो ये जो है मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में जा सकता है, राइट। अगेन ये कलर इसका इतना मैटर नहीं करता, बट स्टिल आप इसको एक अपने माइंड ध्यान में रख सकते हो। अगर हम इन कैंडल्स को फाइंड करने की कोशिश करें, तो आपको क्या करना है, चार्ट पे जाना है। चार्ट पे जाने के बाद जो भी आपको लग रहा है कि ये हैमर है, उसको क्या कर लेना है, आपने मार्क कर लेना है। आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, बिल्कुल मत छोड़ना। कम से कम 100 जो है, 100 कैंडल्स एक तरीके की फाइंड करना, फिर मैं आपको मानूंगा कि हाँ आप एक्चुअल में ट्रेडिंग सीखने आए हो, राइट। यही जो मैंने ये जो कोर्स है, राइट, ये फ्री में डाल दिया, तो इसकी शायद इतनी लोग कदर ना करें, क्योंकि जो फ्री में चीज़ मिल जाती है ना, उसकी किसी को वैल्यू नहीं होती। बट स्टिल मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो, तो खुद से मेहनत करो, क्योंकि जितना तुम लोग को एक चार्ट या फिर आपका जो स्क्रीन है, राइट, आपका जो प्राइस है, जो आपका मार्केट है वो सिखाएगा, उतना कोई आपको नहीं सिखा सकता, राइट। मैं आपको बहुत ज़्यादा रिफाइंड नॉलेज दे सकता हूँ, राइट, जो ताकि जो आपका जो एक लर्निंग कर्व है वो अच्छा हो जाए। बट अगर आप मार्केट में बैठोगे नहीं तो कैसे पैसा बनाओगे, राइट। तो आपको खुद से ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। अब अगर हम इस पे हैमर देखें, तो हैमर ये एक तरीके की हैमर है, राइट। देखो, इस ये एक रेड कलर की हैमर थी। क्या बताया था मैंने कि प्राइस जो है एक बार ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद ये हैमर कैंडल बनी और प्राइस नीचे, ठीक है। नीचे आए, कब कब तक आए, कहाँ तक आए, अगर हम इसको देखें, तो काफ़ी ज़्यादा जो प्राइस था वो यहाँ तक नीचे आया। तो इसमें आप एक सेल साइड का ट्रेड प्लेस कर सकते थे। और अगर आपको ये नहीं पता कि ये सेल साइड क्या होता है, ये लॉन्ग साइड क्या होता है, इसको भी मैं कोई बात नहीं, आगे कवर कर देता हूँ। एक ट्रेंड और कंटिन्यूशन क्या होता है, ये सब चीज़ों पे मैं पैटर्न आपको बना के दे दूंगा कि वो सब चीज़ें क्या होती है, राइट। देख सकते हो तुम लोग कि ये जो थी आपकी एक सेल साइड की ट्रेड थी। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ
आ गई होगी कि कैसे आपने यहाँ पे पैसा बनाना था, राइट। सिर्फ आप पैटर्न पे बेसिस पे भी अगर देखते तो आपका जो मार्केट था अभी वो नीचे जाने वाला था, और नीचे जाने के बाद अगेन यहाँ पे जो थी ये जो कैंडल थी, राइट, ये आपको क्या दिखा रही थी कि बाइंग आ गई है। बाइंग आने के बाद थोड़े टाइम बाद क्या है, सॉरी थोड़ा गला खराब है, ओके। तो यहाँ पे बाइंग आने के बाद क्या हुआ, सेलर शायद थोड़ा आपने वेट किया मार्केट को ऊपर उठने के लिए। अगेन यहाँ पे क्या हुई, आपकी थोड़ी सी जो कैंडल है वो ब्लू बनी, और यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडल बनी, ये भी एक आपकी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। तो जो प्राइस है आपका क्या हुआ, ओवरऑल ऊपर उठना शुरू हो गया, राइट। इस तरीके से आप मार्केट को एनालाइज करो कि हैमर कैंडल से क्या रिवर्सल आया। और अगेन हमें हैमर कैंडल जो है वो एक रिवर्सल का साइन होती है, यानी कि इस कैंडल के बनने के बाद अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड जा सकता है, अगर वो डाउन ट्रेंड है तो वो अप ट्रेंड जा सकता है। इसको मैं थोड़ा कलर भी कर देता हूँ ताकि आप लोग को और ज़्यादा इजी हो जाए इन चीज़ों को समझना। या फिर हम इसको ऐसे ही करते हैं कि इसको उठाता हूँ मैं, कॉपी, और ओके ये यहाँ पे आएगी, और ये आपको देखने को मिलेगी ऐसे, ओके। उसके बाद ये इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये जो पैटर्न है, राइट, ये भी सेम ही है, बस अभी इसकी जो विक और वो है वो नीचे चली जाती है। ये दो पैटर्न है आपके, और ये आपको रेड में भी देखने को मिलता है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ रेड में। इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्यों बोलते हैं, क्योंकि शूटिंग स्टार जैसे गिरता है ना तो उसकी एक नीचे जो होता है काफ़ी आपको ब्राइट सी लाइट देखने को मिलती है, और ब्राइट सी लाइट देखने के बाद आपको पीछे उसकी एक टेल देखने को मिलती है। इसी वजह से इसका नाम हमने शूटिंग स्टार पैटर्न रख दिया है। और अब अगर एक शूटिंग स्टार मार्केट में आता है, अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा होगा यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, अगर कोई शूटिंग स्टार रेड कलर की बने तो प्राइस कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा। और अगर आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था, राइट, तो डाउन ट्रेंड में क्या है कि जो प्राइस है, अगर आपकी जो एक शूटिंग स्टार जो पैटर्न है वो ग्रीन कलर का बन गया तो बाइंग आने के चांसेस अभी है। अगेन ये आपके फिक्स नहीं रहते, बट स्टिल ये आपकी एक अच्छी कंफर्मेशन होती है, क्योंकि मार्केट आपको सीधा सीधा आपके सामने बताता है। जो आपके जो इंडिकेटर्स होते हैं वो भी इतना आपको नहीं बताते, राइट। अभी ये जो है आपकी, इसको हम बोलते हैं डोजी बोलते हैं। डोजी का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो मार्केट में क्या है, प्राइस जो है वो क्या हो गया, कलेप्स हो गया, कि अभी ना तो ज़्यादा बाइंग हो सकती है ना ही ज़्यादा सेलिंग, यानी कि दोनों जो कह सकते हैं कि जो हम वो झूले वाले एग्जांपल थे कि जो बैलेंस हो गया है, दोनों का जो बैलेंस हो गया है, ना तो बायर जीते ना ही ज़्यादा आपके सेलर जीते, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी, ठीक है। अभी यहाँ पे ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, तो बट स्टिल उसका तो यही मतलब बना कि थोड़ा सा ही, बस थोड़ा सा ही वेट से कौन जीते, बायर जीते। बट इससे क्या होता है, इस जब हमको एक डोजी देखने को मिलती है, डोजी भी एक आपका कह लो रिवर्सल पैटर्न ही होता है, कि अभी अगर मार्केट अप ट्रेंड में थी, ऐसे अगर कोलैप्स कर गई तो सेलिंग आ गई है मार्केट में, ठीक है। तो अगर सेलिंग आ गई तो मार्केट अभी नीचे जा सकती है, तो अगेन आपको थोड़ी कैंडल और वेट करना होगा, कुछ कैंडल्स बनने का, फिर आपको ट्रेड में आप एंट्री ले सकते हो। तो अभी ये जो है ड्रैगन फ्लाई डोज है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये ग्रीन कैंडल होती, राइट, अगर ये ग्रीन कैंडल होती तो यहाँ पे ओपन होता, सेलिंग आई, सेलिंग इसको नीचे लेके गई, अगेन बायर आए, अगेन बायर इसको ऊपर लेके चले गए। ग्रेव स्टोन डोजी भी सेम ही है, अगर इसको हम ग्रीन कैंडल बोले तो ग्रीन कैंडल में प्राइस ऊपर गया, सेलर नीचे लेके आ गए। अगर इसको हम सेलिंग वाली कैंडल बोले तो प्राइस ऊपर गया, सेलर नीचे लेके आ गए, राइट। ये आपको मार्केट में कौन सा कलर मार्केट में अभी के टाइम चल रहा है उस कैंडल का, वो आपको देखने के बाद पता चल जाएगा। अभी कुछ पैटर्न्स की हम बात करते हैं, हम इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। अब यहाँ पे आपको तीन कैंडल देखने को मिलती है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, डाउन ट्रेंड चलने के बाद क्या होगा, एक रेड कैंडल बन रही होगी, रेड कैंडल के बाद आपको एक छोटी ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि बायर जो है मार्केट में एंटर हो गए हैं, और उसके बाद एक बड़ी कैंडल देखने को मिली, तो एक ये मॉर्निंग स्टार आपका पैटर्न है कि अभी जो है अंधेरा कम हो गया, अभी जो है एक मॉर्निंग में एक स्टार आपको देखने को मिल रहा है कि रात भर जो सेलिंग हुई थी, अभी जो है एक नया स्टार है जो कि ऊपर उठने जा रहा है, राइट। तो ये जो पैटर्न है इससे हमें क्या देखने को मिलता है, आगे आने वाले टाइम में अप ट्रेंड देखने को मिलता है।
तो अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये जो है आपका राइट, ये आपका एक तरीके का पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है राइट, ये यहाँ पे एक रेड कैंडल है, और रेड कैंडल के बाद क्या है आपका एक दो ग्रीन कैंडल बनी, तो मार्केट में क्या आ गया आपका अप ट्रेंड आ गया राइट, देख सकते हो आप लोग अप ट्रेंड आ गया। और वो अगेन डेली पे है, अगर आपने यहाँ पे डेली पे भी होल्ड करके रखा होता अब 20 स्ट्रेटजी से या फिर कोई भी और है ना स्ट्रेटजी से, आपको एक अच्छा खासा जो बेनिफिट था बाइंग का देखने को मिल जाता एक एक शेयर के पीछे राइट, आपको अच्छे खासे पैसे यहाँ पे बन जाते कुछ ही दिनों में। और अगर आप 5 मिनट पे कर रहे होते तो 5 मिनट में आप अच्छे खासी एक मूव कैप्चर कर लेते, अगेन अगर आप ऑप्शंस कर रहे थे तब। तो बस इस एक जो आपका नेक्स्ट पैटर्न है वो होता है आपका इवनिंग स्टार, हम इसको बोलते हैं। इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, थोड़ा एरर रह गई क्योंकि मैंने ये बहुत चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अभी जो इवनिंग है, इवनिंग स्टार है, ये जो पैटर्न है ये हमें क्या बताता है कि जो मार्केट है वो अप ट्रेंड चल रही थी, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, आपने ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया, रेड एक और रेड कैंडल बनी तो आप यहाँ पे एक ट्रेड लोगे सेल साइड का, शॉर्ट सेल कर दोगे मार्केट में राइट। तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक रिवर्सल हुआ आ गया अप ट्रेंड में। तो ये जो आपका पैटर्न आप यहाँ पे कहीं पे भी अगर कोई जो मार्केट है बहुत ज़्यादा उसमें जो प्राइस है वो आपको देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको ये सेलिंग वाली कैंडल देखने को मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या था, मार्केट अप ट्रेंड था 5 मिनट पे, यहाँ पे एक कैंडल बनी रेड, यहाँ पे एक कैंडल बनी, अभी जो मार्केट है वो क्या हो गया आपका डाउन जाना शुरू हो गया। तो ये क्या था आपका एक शूटिंग स्टार था राइट, ये आपका मॉर्निंग स्टार, और यहाँ पे आप हैमर भी ढूंढ सकते हो। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये जो सारे पैटर्न है इसकी कम से कम 100 कैंडल्स आपको फाइंड करनी है और देखना है कि क्या मार्केट ऊपर उठा, क्या मार्केट नीचे उठा। और ये जो मैंने आपको पैटर्न बता दिए इससे और ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैटर्न आपको देखने को मिल जाते हैं अगर मैं सर्च करके दिखाऊं, बट आपको सिर्फ ये समझना है कि मार्केट में बायर जीता या फिर सेलर जीता राइट। अब देखो कितने टाइप के आपको जो मार्केट में जो पैटर्न्स हैं लोगों ने बना के रखे हैं राइट, अभी ये पैटर्न ये पैटर्न ये पैटर्न, आपको इनको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आप ये जो मैंने इम्बैलेंस का कंसेप्ट है आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ भी गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को फिर से एक बार देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि जो भी किसी एक मान लो किसी कहीं पे भी सीखने जा रहे हैं ट्रेडिंग और उनको ये पैटर्न अगर रटाए जा रहे हैं तो वो ये सब बंद करें और एक्चुअल में जो ट्रेडिंग की नॉलेज है उसको ले। ठीक है, और मैं मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम कवर करने वाले हैं आपके चार्ट पैटर्न्स। ठीक है।